हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट 1 का जो टॉपिक फर्स्ट है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, पहले तो आप पेपर का नाम जान लीजिए। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी जो आपको पढ़ना है उसका पेपर का नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी चेंज है, आप मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप थोड़ा भी कंफ्यूज ना हो। बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जितने भी सिलेबस हैं सारे सेम कर दिए गए हैं, मतलब सारे टॉपिक सारी यूनिट सेम ही हैं। तो बिना हिचकिचाए, बिना भी किसी कन्फ्यूज़न के आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर इसमें आपको साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड डिजीज़ को पढ़ना है। तो जिससे यूनिट फर्स्ट है आपका, टोटल आपको 8 यूनिट पढ़नी है। 8 यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। इसमें का जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी ऑफ सेल। ओके, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम आज जो है वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ सेल है। ओके, तो हम इसको चलिए पूरा समझते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। और मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ मैं आप लोगों को प्रॉपर क्लास देने वाली हूँ और सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाली हूँ। तो अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे पूरा सिलेबस आपको कवर कराऊंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानेंगे, फिर सेल की डिस्कवरी क्या है, सेल की डिफिनीशन क्या है, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और सारे ऑर्गेनल्स का वर्क क्या क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की। तो ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं हम उसको थोड़ा थोड़ा करके फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम लोग सेल की डिफिनीशन की बात करेंगे। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। एन अदर वे the structure and or functional, physiological and organization unit of living organization are called cell. ओके, अब इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सेल जो है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ओके, जो हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है। ये तो हो गई सेल की डिफिनीशन। आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाते चलिएगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग सेल की डिफिनीशन हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग सेल की डिस्कवरी को जानेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो फर्स्ट द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने की। एक थिन सेक्शन लिया कार्क का और उसमें उन्होंने कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे और उन्होंने उससे सेल का नाम दिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल को जानेंगे। तो सेल जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। तो ये 2 टाइप्स की सेल जो हैं वो पाई जाती हैं। तो अब हम लोग एक एक करके ऐसे ही आपको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने स्लाइड की प्रेजेंटेशन की है, ऐसे ही आपको नोट्स में अपनी नोट्स बनाना है और ऐसे ही अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको लिखना है। टाइप ऑफ सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हो गया। ओके, तो फर्स्ट हम
प्रोकैरियोटिक सेल को जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल ये है जो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ओके, तो इसको आप कह सकते हैं, इसकी डिफिनीशन है द सेल विच हैव प्रिमिटिव टाइप अनडेवलप्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और ये प्रिमिटिव टाइप की होती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल में नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड डिफरेंट न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, there is no membrane bounded cytoplasmic cell organelle, Golgi body, endoplasmic reticulum, lysosome, mitochondria, ये सब ऑर्गेनल तो आपने 11, 12, 9, 10 अब तो 8 से ही दे दिए गए, वहाँ सुन ही लिए होंगे, तो ये तो आपके लिए कॉमन ही होगा। नेक्स्ट सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक जो सेल है वो भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, जिसमें यू मीन्स है डेवलप्ड एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो नाम से तो आपने जान ही लिया होगा। तो इस सेल में जो न्यूक्लियस है वो वेल फॉर्म्ड में पाया जाता है। सेल में यूकैरियोटिक सेल मीन्स होता है, यू मीन्स होता है वेल फॉर्म्ड एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल फॉर्म्ड होता है। द सेल हैविंग वेल फॉर्म्ड आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें आप कह सकते हैं कि सेल वॉल इज अ प्रेजेंट एंड absent if present from cellulose. Cellulose wall formed nucleic membrane present, nucleoplasm different nucleolus present and chromosome in न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये तो दोनों सेल हो गई। अब जो ह्यूमन बॉडी है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ओके, जो ह्यूमन बॉडी उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल पाए जाते हैं ये हम एक एक करके जो है ह्यूमन सेल को पूरा जानेंगे। इसके बाद हम लोग प्लांट सेल को जानेंगे। तो फर्स्ट ह्यूमन सेल में क्या क्या आपको जानना है, तो ह्यूमन सेल में न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लिक मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सब हम डिटेल में जानेंगे और उसके स्ट्रक्चर फंक्शन को पूरा समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए जो हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियस। जो हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है उसका नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का वर्क क्या है हमारी बॉडी में, न्यूक्लियस कैसा दिखता है, तो ये जानेंगे। तो इसी टाइप में हम सारे ऑर्गेनल्स को जानेंगे, समझेंगे, उसके वर्क फंक्शन और उसकी केमिकल पोजीशंस को जानेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो फर्स्ट हम न्यूक्लियस को बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है न्यूक्लियस। ओके, ये जो न्यूक्लियस है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जैसे आप कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, एक आपने जान लिया है। तो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड विद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल विच कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी बाय डायरेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रॉपरली कॉल्ड मास्टर एंड हार्ट ऑफ द सेल। जो सेल है उसे हार्ट ऑफ, जो न्यूक्लियस है उसे हार्ट ऑफ द सेल कहा जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल होता है जो हमारी बॉडी की जितनी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल में रखता है अपने, और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो न्यूक्लियस वाज
फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक फ्रॉम ब्लड सेल। अगर हम न्यूक्लियस की शेप की बात करें तो ये आप फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यूजुअली स्फेरिकल होता है बट सम टाइम ओवल। ओके, साइज वॉल्यूम ऑफ द सेल 10% वॉल्यूम ऑफ द सेल। नंबर यूजुअली 1 बट सम टाइम 2, और मतलब कभी तो 1 पाया जाता है मगर कभी कभी 2 न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। अगर आप इसके अक्रेंस की बात करें तो प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर मेम्ब्रेनियस आरबीसी प्रोकैरियोटिक प्रेशर अनडेवलप्ड प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जानने चाहते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा फिगर में दिखाया गया है एट इट इज़ यही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल एंड डेवलप्ड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट सेल को प्रदान करता है। इसका शेप जो है, इसके शेप की बात करें तो रेटिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय क्रिस्टली वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल। साइज बात करें तो हाईली वेरिएबल होता है। नंबर नॉट डिफाइन, अकरेंस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड absent यूकैरियोट, इसमें सेस्टेम वैकिस एंड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपको सब, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आता है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी पावर होती है सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर की रहती है। ये एक ग्रीक, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें माइटोज मीन्स होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया मतलब होती है बॉडी, लाइक थ्रेड लाइक बॉडी होती है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल विच इन्वॉल्व इन द सेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, देयरफॉर प्रॉपरली कट पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, हिस्ट्री की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कोलिकर फ्रॉम मसल सेल ऑफ इंसेक्ट फ्लेमिंग called phyla, and later R. Altman called bioplast, C. Brenda called then mitochondria। सेफ ग्रैंडली ओवल होता है, फार्म्ड ब्रांच्ड रॉड शेप होता है। नंबर हाईली वेरिएबल, अक्रेंस absent इन प्रोकैरियोटिक एंड एक्सेप्ट इन यूकैरियोटिक। अभी मैं आपको एक शॉर्ट वे में सारे ऑर्गेनल्स बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक ऑर्गेनल्स को पूरा आपको समझाऊंगी और आपकी एक प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको सारी अपडेट देती रहूँगी। नेक्स्ट ऑर्गेनल की बात करें तो नेक्स्ट ऑर्गेनल है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग बाउंड्री होती है सेल की, द अल्ट्रा लिविंग थिन बाउंड्री ऑफ सेल विच अलाउ एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। तो जो अल्ट्रा लिविंग बाउंड्री होती है सेल की उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट ऑर्गेनल है आपका साइटोप्लाज्म। तो जो लिविंग मैटर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ फैला हुआ होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लिविंग मैटर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट ऑर्गेनल है आपका, जैसे एग्ज़ाम में आप बात करें तो एग्ज़ाम में एक एक जो सेल ऑर्गेनल है वो भी पूछा जाता है। तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल, देयरफॉर प्रॉपरली कट प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट ऑर्गेनल है आपका गोल्जी बॉडी आप देख सकते हैं फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ये है गोल्जी बॉडी
जिसे आप ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कह सकते हैं। इसकी जो फर्स्ट टाइम इसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर्ड किया था। ये इसका जो साइज़ है हाईली वेरिएबल है। नंबर को काउंट, ये गोल्जी बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। और गोल्जी बॉडी इज़ अ हाईली फिनोमिनिक endomembranous cell organelle formed by cystic vesicles and tubules and involved in the storing packaging of material, therefore called traffic police of the cell। तो ये कुछ ऑर्गेनल्स हैं हमारे, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा टॉपिक क्लास फर्स्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के जो डिफरेंस हैं उसको जानेंगे। तो आप लोग ऐसी स्टडी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों की प्रॉपर नोट देने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।